हेलो एवरीवन, वेलकम टू निक एजुकेशन। मैं हूं मोहसिना खान। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, मेरी जो पिछली वीडियो आई है वो आपका जो बायोलॉजी है हमारा पैरामेडिकल से, वो मैंने आपकी वीडियो बना दी है। उसमें आपके 2 यूनिट मैंने कंप्लीट कर रही हैं, यानी दूसरी यूनिट आपकी जो है चल रही है और पहली जो यूनिट है हमारी वो पूरी हो चुकी है। तो हमने जो कल की वीडियो में बात की थी, मैं आपको बता दूं एक बार। तो हम लोगों ने कल क्या है, हमारी जो वीडियो थी उसमें हमने विटामिन पढ़े थे आपके। कौन कौन से हमारे विटामिन थे आपके? वसा में घुलनशील थे, कुछ हमारे वाटर सॉल्युबल थे। तो उन सभी को हमने अच्छे से पढ़ा था। उनकी जो आपका कमी है उससे क्या रोग होगा आपका, उनके जो सोर्सेज हैं आपके वो कहाँ पे मिलेंगे आपको, कौन से विटामिन का कौन सा सोर्स है आपका, और हमारा जो वो किस चीज के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो आज हम बात करेंगे जो हमारा नेक्स्ट, जो आपको पता है हमारे मिनरल्स चल रहे थे, यानी कि हमारे जो न्यूट्रिएंट्स चल रहे थे, हमारे पोषक तत्व, उन्हें हमने धीरे धीरे पढ़ लिया था। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, लिप आपका उसे हम लिपिड्स कहते हैं हमारा, और हमारा विटामिन भी हो गया था। आज हम बात करेंगे जो हम लोगों को पढ़ना है, हमारे इंपॉर्टेंट रहता है कि सबसे पहला जो रहता है हमारा, हम पढ़ेंगे कि आपका जो खनिज लवण, यानी कि आपके जो खनिज लवण यानी आपके मिनरल साल्ट, आज हम ये आपका जो पोषक तत्व है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट रहता है, तो इसमें हम बात करेंगे कि आपका जो खनिज है यानी कि वो क्या होते हैं हमारा, उनकी हमें बॉडी में क्यों जरूरत है हमारी, और उससे जो आपका अगर हमारी उसमें कमी है बॉडी में, इन जो भी हमारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, तो उससे हमारे शरीर को क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आज हम सब जानेंगे। तो हम जानेंगे सबसे पहले कि आपका जो खनिज लवण होता है वो क्या है आपका, क्यों आवश्यक है हमारी बॉडी के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अगर, तो आपका जो खनिज लवण होता है वो हमारा धातु हो गए, कुछ अधातु हो गए, कुछ आपके लवण हो गए, साल्ट हो गए। तो उनका क्या होता है, उनका रूप होता है आपका खनिज। और आपका जो मैं बता दूं, आपका जो खनिज है हमारा, खनिज बॉडी का आपका 4 से 5% तक भाग बनाता है हमारा। और क्या होता है, ये हमें जो है ज्यादा मात्रा में तो जरूरी नहीं रहते हैं, लेकिन इनकी एक एक सूक्ष्म मात्रा, यानी कि जो हमारी बॉडी के लिए जरूरत है वो होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो उससे क्या होगा, हमारी जो बॉडी है आपकी, वो आपका जो है स्वस्थ है वो खराब हो जाएगा। यानी कि आपका जो आपकी जो, क्योंकि आपके जो खनिज होते हैं वो बहुत सारी आपकी एक्टिविटी में हेल्प करते हैं, जैसे कि हम बात करेंगे अभी सब कुछ। तो मैं बता दूं आपको, जो जैसे आपका खनिज लवण है वो क्या है आपका। तो मैं पहले सबसे पहले शुरुआत करूंगी, जो हमारा खनिज लवण है वो क्या है आपका, मैंने आपको बताया ये आपके जो है धातु अधातु, धातु अधातु तथा लवण के खनिज लवण होते हैं आपके, खनिज लवण होते, लवण होते हैं। और मैं बता दूं आपको, आपके जो खनिज लवण होते हैं वो आपके 2 तरीके से होते हैं। कुछ जो आपके खनिज लवण होते हैं यानी कि खनिज होते हैं आपके, वो क्या होते हैं, वो बॉडी के लिए थोड़ी ज्यादा मात्रा में आपके हेल्पफुल होते हैं। और कुछ जो आपके होते हैं, आपके जो मिनरल्स, वो क्या होता है, हमारी बॉडी के लिए सूक्ष्म मात्रा में उनकी जरूरत होती है, आवश्यकता होती है। यानी कि अगर उनकी कमी भी है थोड़ी, तो उनसे हमें जो हमारी शरीर है उसे ज्यादा प्रभावित नहीं करेगी। तो हम वही बात करेंगे हमारा। तो मैं सबसे पहले आपको खनिज लवण के बारे में बताऊंगी कि आपके जो क्या होते हैं। और जो आपके खनिज लवण होते हैं, खनिज लवण हमारे शरीर का, हमारे शरीर का आपको कहीं कहीं 6 भी मिलेगा, तो 5 भी, 4 से 6 के बीच का प्रतिशत भाग बनाते हैं आपका, भाग बनाते, बनाते। और क्या होता है आपका, ये आपके जो बहुत सारे टिश्यूज हो गए आपके, आपका जो ब्लड प्रेशर होता है उसमें भी सहायक होते हैं, रक्त होता है उसमें जो हीमोग्लोबिन से संबंधित जो होता है, उसमें भी आपके जो मिनरल्स होते हैं वो आपके हेल्पफुल होते हैं। तो हम वो भी जान लेंगे हमारा। तो जैसे कि खनिज लवण आपके क्या है, धातु अधातु लवण के खनिज लवण होते हैं। खनिज लवण हमारे शरीर का 4 से 6% भाग बनाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, जो हमारे खनिज होते हैं वो क्या करते हैं, वो हमारे जो शरीर के ऊतक का निर्माण करते हैं। खनिज जो हैं आपके शरीर के ऊतकों, आपका जो
हृदय स्पंदन होता है, यानी आपका हृदय स्पंदन बोले तो आपका ब्लड प्रेशर, आपको जैसे हम आगे पढ़ाएंगे, हृदय स्पंदन में आपका जो क्या होता है, मिनरल्स होता है, उसमें क्या होता है जिससे आपका बीपी जो लो हो जाता है, हम पढ़ेंगे सोडियम वगैरह हमारा वो सब है आपका। और क्या होता है, जो हमारा रक्त है, रक्त के निर्माण में भी आपका, रक्त के फॉर्मेशन में भी, रक्त के निर्माण में भी आपका काम आता है मिनरल्स। जैसे आपको पता है आपका जो रक्त हो है उसमें आपका जो प्रोटीन होता है हमारा हीमोग्लोबिन, आपको पता होगा हीमोग्लोबिन क्या होता है, उसका आपका जो निर्माण है वो आपका कौन करते हैं हमारे, जब हम पढ़ेंगे आपका जो आयरन होता है वो हमारा हीमोग्लोबिन जो होता है उसका निर्माण करता है। रक्त के निर्माण में, हृदय स्पंदन में, ऊतकों में आपका, इन सब में क्या होता है, आपके जो खनिज लवण होते हैं उनका उपयोग होता है, यानी कि वो यूजफुल होते हैं। खनिज शरीर के ऊतकों, हृदय स्पंदन, रक्त निर्माण में भी सहायक होते हैं, आपके सहायक होते हैं। और क्या होता है आपका, ये सब हो गया हमारा। अगर हम नेक्स्ट बात करेंगे तो ये क्या होता है, ये हमारे जो इनमें निर्माण में तो सहायक है ही, लेकिन ये हमारे कुछ जो हैं, हमारी जो मेटाबॉलिज्म जो रिएक्शन होती है, यानी हमारे शरीर में जो हमारी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं उनको भी, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, आपका न्यूरॉन सिस्टम हो गया, उनमें भी नर्व का जो आपका फंक्शन होता है उसे भी कंट्रोल करना होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा जो, जब हम गैस्ट्रिक, इसमें अभी पढ़ेंगे गैस्ट्रिक जूस में आपका जो एक आपका जो मिनरल होता है वो बहुत हेल्पफुल होता है, तो हम सब पढ़ेंगे। तो यानी कि आपके जो खनिज लवण होते हैं शरीर की उपापचयी क्रियाएं, उपापचयी यानी मेटाबॉलिज्म रिएक्शन, मेटाबॉलिज्म रिएक्शन में भी सहायक होते हैं, आपके में भी सहायक होते हैं, सहायक होते हैं हमारे। तो अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताना चाहूं तो जैसे कि आपके जो वो हमारे खनिज लवण हैं वो क्या है, आप सभी को पता है, हमारी बॉडी को जो है काम करने के लिए आपको पता है एनर्जी, मतलब एनर्जी जो हमारे शरीर में चाहिए वो आपको पता है, हम जो भोजन खाते हैं उसमें हमारे जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, आपके विटामिन हमारे और मिनरल्स, इन सब की जरूरत होती है और सबका अपना अपना एक काम होता है। तो ऐसे ही मिनरल्स भी हैं, वो भी हमारे पोषक तत्वों में से ही आते हैं, हमारे एक आवश्यक होते हैं, भले इनकी जरूरत हमें बहुत ज्यादा ना पड़े, लेकिन क्या होता है ये हमारे इंपॉर्टेंट इसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं आपके ये। तो हम बात करेंगे, ये मैंने आपको एक, आप इसे आपकी फंक्शन लिख सकते हैं या फिर इसे आप इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं या फिर इसको आप परिभाषित भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये आपके खनिज लवण के कुछ मैंने आपको बताए पॉइंट। अब हम पढ़ेंगे जो हमारे खनिज लवण होते हैं वो दो तरीके से होंगे, मैंने आपको बताया है, एक हमारी बॉडी में जिनकी ज्यादा आवश्यकता है और दूसरा जो हमारी बॉडी में सूक्ष्म मात्रा में होते हैं। तो अब हम उन्हें पढ़ेंगे, हमारी बात करेंगे। अब आप फटाफट से लिख लीजिए इसे, फिर हम इसके पढ़ते हैं टाइप आपके जो हैं, मैं इसे हटा दूंगी। तो आपको मैं बता दूं जो आपके खनिज लवण होते हैं वो आपके दो तरीके से होते हैं। एक होता है हमारा मेजर मिनरल्स, यानी इन्हें हम कहते हैं दीर्घ मात्रिक खनिज। और एक होते हैं हमारे, इन्हें हम ट्रेस, या फिर ट्रेस का मतलब आपका कम होता है, या फिर माइनर मिनरल्स, यानी इसका मतलब होता है आपका ये सूक्ष्म मात्रिक खनिज। पहले मैं आपको ऐसे ही बताऊंगी, फिर हम उनमें से कुछ आपके जो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं हमारे, उन सबको हम पढ़ेंगे, क्योंकि हम आपको बताएंगे आपका जो दांत वगैरह है, आपकी हड्डियां जो हैं, उनमें आपका जो कौन सा मिनरल्स है जो बहुत जरूरी होता है, उसकी कमी है आपको, तो आपको क्या आपके वो प्रभाव करेगा हमारी बॉडी पे। तो ये सूक्ष्म मात्रिक खनिज हो गए हमारे, और ये हमारे दीर्घ मात्रिक खनिज हो गए। अब हम इनको अगर परिभाषित करेंगे तो आप इनको डेफिनेशन से समझ सकते हैं। ये आपको दिख रहा होगा दीर्घ मात्रिक, यानी कि इन जो खनिज लवण होते हैं हमारी, इनकी क्या होती है हमारी बॉडी में थोड़ी ज्यादा आवश्यकता होती है। और अगर हम सूक्ष्म मात्रिक की बात करेंगे तो इनकी क्या होती है हमारी बॉडी को
कम, मतलब कम मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है हमारे शरीर को। तो जैसे कि मैं इसकी डेफिनेशन यही लिख दूंगी हमारा, तो ये क्या होता है, इन तत्वों की हमारे शरीर में ज्यादा मात्रा में ज्यादा आवश्यकता होती है, ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है। अभी हम यहाँ पे इसके एग्जाम्पल भी लिख लेंगे कि जैसे कौन से हमारे जो मेजर में आएंगे आपके, और कौन से हमारे जो है माइनर में आएंगे। तो यानी मेजर आपके जो मिनरल्स हैं, या फिर मेजर एलिमेंट्स भी लिख लीजिए आप इसे, मेजर आपके एलिमेंट्स। सूक्ष्म मात्रक में अगर हम बात करेंगे तो इन तत्वों की हमारे शरीर में कैसी आवश्यकता होती है, इन तत्वों की हमारे शरीर में अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है, यानी कम मात्रा में आवश्यकता होती है, मात्रा में आवश्यकता होती है। अब हम जैसे बात करेंगे जो हमारे दीर्घ मात्रक हैं उनके बारे में, कौन कौन से हमारे, तो मैं आपको बता दूं, आपके जो दीर्घ मात्रक में आएंगे वो होंगे आपके जैसे पोटेशियम हो गया आपका, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया आपका, मैग्नीशियम हो गया आपका। ये सारे जो होंगे हमारे कौन से होंगे, हमारे जो मेजर एलिमेंट है या फिर जो मेजर मिनरल है उनमें आपके आएंगे। तो यानी कि मैं आपको उदाहरण लिख दूंगी, हमारा यहाँ पे उदाहरण होंगे आपके, जैसे आपका कैल्शियम हो गया हमारा, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम आपका, अभी हम सब आपको मैग्नीशियम, अभी हम लोग इसे थोड़ा थोड़ा जानेंगे सबको। मैग्नीशियम आपके, पोटेशियम आपका, पोटेशियम, सोडियम आपका, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम आपका। और हम बात करेंगे तो हमारा होगा आपका सल्फर हो गया आपका, क्लोरीन हो गया, सल्फर आपका, क्लोरीन होगी आपकी, या जिसे हम सल्फर को ही हम अगर और करके लिखेंगे तो जो हमारा गंधक होता है वो भी आपका वो सल्फर ही होता है हमारा। तो ये आपके रहे कुछ हमारे कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम आपका, सल्फर, मैग्नीशियम आपका, क्लोरीन। अब हम अगर सूक्ष्म मात्रक में बात करेंगे हमारे शरीर में तो वो होंगे हमारे आयोडीन हो गया आपका, आयरन, कोबाल्ट, आयोडीन आपकी, आयरन, कोबाल्ट। और हम बात करेंगे जैसे आपका निकेल, जिंक आपकी, और है हमारे जैसे कि आयोडीन, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, जिंक आपका, और है हमारे जैसे मॉलिब्डेनम, सिलीनियम आपकी, मॉलिब्डेनम, आपका, सिलीनियम आपका। अभी हम इन सब को एक एक करके पढ़ेंगे आराम से, तो आप परेशान मत होइएगा। आपके सिलीनियम हो गया हमारा, जिंक, मॉलिब्डेनम, ये सब आपके क्या होंगे हमारे, ये हमारे जो हैं आपके जो माइनर हैं या फिर ट्रेस जो हैं वो आपके तत्व हैं हमारे। और आपका एक और होगा फ्लोरीन, निकिल नहीं होगा, निकिल आपका जो निकिल नहीं है इसमें। तो ये हो गए आपके, आप इसकी जल्दी से आप लिख लीजिए इसे फटाफट। फिर हम शुरू करेंगे हमारा जो सबसे शुरू करेंगे हम जो हमारे मेजर और माइनर दोनों में से हम थोड़े थोड़े पढ़ेंगे जो बहुत ज्यादा बॉडी के लिए आवश्यक होते हैं, एसेंशियल होते हैं, तो हम उन्हें शुरू करेंगे हमारा पढ़ना। अब मैं इसे हटा देती हूँ फटाफट। फिर हम शुरुआत करते हैं हमारा जो कैल्शियम है वो, उसके मैं आपको बताऊंगी आपका जो कैल्शियम है वो किस लिए आवश्यक है, उसके जो सोर्सेज हैं वो क्या हैं आपके, और जो हमारा कैल्शियम है आपका उसकी अगर कमी है हमारी तो उससे हमारी बॉडी पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम इसे सबसे पहले मैं इसे हटा देती हूँ।
तो सबसे पहला हम डालेंगे, एक सेकंड रुकिए आप, मेरा मार्कर जो थोड़ा सा, हम बात करेंगे जो हमारी है पहली, वो है हमारी कैल्शियम। पहला जो पढ़ेंगे हम वो कौन सा पढ़ेंगे, हमारा कैल्शियम। इसकी मैं आपको इंपॉर्टेंस बताऊंगी, आपका जो उपयोगिता है हमारी, इंपॉर्टेंस किस लिए आपको यूजफुल है हमारा, फिर हम इसके सोर्स जानेंगे हमारी, और फिर आपका जो रोग है उसका हम उसकी बात करेंगे। तो कैल्शियम में मैं बता दूं, आपको पता है आपका जो शरीर के आपके जो टीथ हैं और आपके जो बोन्स हैं हमारे, उनमें बॉडी का 99% जो आपका कैल्शियम होता है वो हमारा कहाँ पाया जाता है, आपकी जो बोन्स और टीथ में हेल्प करता है उनके फॉर्मेशन में आपका। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपको यही बन जाता है कि हमारी जो टीथ हैं, हमारे जो बोन्स हैं हमारे, उनके फॉर्मेशन में आपका कैल्शियम का यूज होता है। और होता है हमारा, और भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हो गया आपका कैल्शियम में। और हम जानेंगे कैल्शियम जो होता है, एक हमारा जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, जब हम मसल्स पढ़ेंगे तो उसमें आपके जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन है, यानी कि मसल्स का आपका कॉन्स्ट्रक्शन, रिलैक्सेशन, आपका सिकुड़ना और शिथिलन, उसे भी पढ़ेंगे। तो उसमें भी आपका जो कैल्शियम होता है बहुत हेल्पफुल होता है, हम वो भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपकी इंपॉर्टेंस लिख देती हूँ। हमारा कैल्शियम जो होता है, हमारा टीथ हमारे जो हैं, टीथ एंड बोन्स, यानी कि आपके जो दांत और जो आपकी हड्डियां हैं उनके निर्माण में सहायक होता है, हमारा सहायक है। और मैं बता दूं आपको, बॉडी में आपका जो सबसे ज्यादा जो मिनरल्स पाया जाता है वो आपका होता है कैल्शियम। कैल्शियम आपका सबसे ज्यादा पाया जाने वाला हमारे बॉडी में मिनरल्स होता है हमारा, और ये शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है आपका, पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, हमने आपको बताया था ये जो हमारा क्या करता है, जो हमारे मसल्स का जो स्पंदन होता है, यानी कि मांसपेशियों का स्पंदन, मांसपेशियों का स्पंदन, यानी कि आपकी मसल्स कॉन्स्ट्रक्शन में, मसल्स कॉन्स्ट्रक्शन में सहायक होता है आपका। सहायक होता है। और इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये आपके मांसपेशियां जो होती हैं उनके कार्य में भी सहायक होता है, यानी कि उनकी फिजियोलॉजी में भी सहायक होता है। तो ये आपका एक पॉइंट हो गया, आपका ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये आपका क्या करेगा, बोन्स निर्माण में। और एक होता है मेन आपका जो होता है, आपकी जो रुधिर का जो थक्का जमता है, वो भी आपका यही मिनरल्स जो होता है, रुधिर का थक्का, यानी जिसे हम कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग, यानी कि आपका खून का जमना, ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग में भी आपका ये जो एलिमेंट है वो आपका यूज होता है, रुधिर का थक्का बनाने में भी सहायक होता है हमारा। सहायक होता है। तो जैसे मैंने आपको बताए, आप समझ रहे होंगे, यहाँ पे कैल्शियम जो है आपका सबसे मेन जो है आपका हमारा ये टीथ और जो आपके बोन्स हैं उनके निर्माण में सहायक होगा। ये शरीर में आपका सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला एलिमेंट है। फिर क्या होता है, ये हमारी जो मांसपेशियों का जो स्पंदन है, आपकी मसल्स जो कॉन्स्ट्रक्शन है उसमें आपका सहायक होता है हमारा। रुधिर का थक्का यानी कि ब्लड क्लॉटिंग बनाने में सहायक होता है। जब हम ब्लड क्लॉटिंग पढ़ेंगे तो अब आपको उसमें बताएंगे आपको किस तरीके से वो आपका हेल्प करेगा। तो ये आपका हो गया आपका एक उपयोग के रूप में। अब हम इसका जानेंगे सोर्स जो है हमारा वो, और हम जानेंगे आपका जो रोग है इससे वो क्या हो जाएगा। तो जैसे कि आपको इससे समझ में भी आ रहा है, टीथ बोन्स के निर्माण में सहायक है, तो आप समझ सकते हैं अगर आपका जो कैल्शियम की कमी है तो आपको क्या हो जाएगा, आपके जो टीथ होंगे, आपके जो बोन्स होंगे वो आपके अच्छे से डेवलपमेंट नहीं करेंगे या डेवलप ही नहीं होंगे। तो आपका जो बॉडी ग्रोथ है वो आपकी कैसे हो जाएगी, कम हो, मतलब नहीं हो पाएगी, जैसे प्रॉपर होती है वैसे नहीं होगी। टीथ में भी आपका नहीं हो पाएगा ग्रोथ, तो इस वजह से आपका जो बॉडी ग्रोथ होती है वो रुक जाएगी आपकी। अब मैं इसे हटा देती हूँ और हम सोर्स और आपकी जो रोग है उसके बात करेंगे।
तो अब हम बात करते हैं जैसे कि आपका, पहले हम आपके रोग जान लेते हैं हमारे, यानी कि आप अगर आपकी इसकी कमी हो जाती है वो क्या होगा। वैसे अगर कमी हो जाती है तो आपका हाइपोकैल्सीमिया, और ज्यादा अधिकता हो जाती है बॉडी में तो आपका हाइपरकैल्सीमिया। क्या होता है, मिनरल्स ना तो ज्यादा आपके लिए जरूरी है ना ही कम मात्रा में जरूरी है। जो एक लेवल होता है उस स्तर तक अगर आपकी बॉडी में है तो वो हेल्पफुल है, वरना अगर कम है बहुत ज्यादा तो आपका तब भी आपकी बीमारी होगी, बहुत ज्यादा मात्रा में है तो भी आपकी बीमारी होगी। तो इसलिए रोग हम जानेंगे तो हमने आपको बताया आपका जो बॉडी ग्रोथ है वो कैसा होगा, वो आपका नहीं हो पाएगा अच्छी तरीके से। बॉडी ग्रोथ यानी कि शरीर की जो वृद्धि है हमारा, बॉडी ग्रोथ अच्छे से नहीं होगी, नहीं हो पाएगी, नहीं होगी, होगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो आपका जो टीथ है, आपके पता है टीथ में आपका क्या कर रहा था, टीथ एंड बोन्स जो है आपके, बोन्स यानी आपके जो दांत और आपकी जो हड्डियां हैं हमारी, अस्थियां जिन्हें हम कहते हैं, अस्थियां, वो भी कमजोर रहेंगी। टीथ एंड बोन्स जो है वो वह भी कमजोर हो जाएंगी, कमजोर हो जाएंगी आपकी, कमजोर होने लगेंगी आपकी या हो जाएंगी। और क्या है, आपकी जो बॉडी ग्रोथ है वो अच्छे से नहीं होगी। फिर आपका क्या होता है, ये नहीं हो, आपका मतलब क्या है, आपकी जो बोन्स और जो हड्डियां हैं वो भी नहीं बन पाएंगी, कमजोर होने लगेंगी। ये आपका एक, और एक आपका होता है टिटैनी, टिटनेस आपका जो होता है वो भी आपका, कैल्शियम अगर कम है तो वो भी हो सकता है, टिटैनी के लक्षण भी आ सकते हैं, आ सकते हैं। तो ये तो हो गई हमारी जो डिसीज है। अब हम बात करेंगे अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है तो आप क्या कर सकते हैं, या फिर कौन से आपके जो आप जो फ्रूट्स वगैरह हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो आप खा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसके जो सोर्स होते हैं हमारे, यानी कि स्रोत जो हैं आपके, वो तो कुछ चीजें आपको पता है, मैंने विटामिन में भी बताई थी। आपके जो चीजें, आपके अंडा हो गया, मछली होगी, मांस हो गया, आपका पनीर हो गया, आपका पालक हो गया, उन सब में ऐसे विटामिन, कुछ विटामिन ऐसे थे जो कॉमन थे, सभी में पाए जा रहे थे। ऐसे ही हमारा जो एलिमेंट्स हैं हमारे, उनमें भी आपके जो सोर्सेज होंगे वो आपके कॉमन रहेंगे। जैसे आपका अंडा हो गया, मांस हो गया, आपका लिवर हो गया, आपका फिश हो गई आपकी, ये सब जो है हमारे कॉमन रहेंगे। तो जैसे कि सोर्स जो मैं बता दूं आपका, तो इसके वेजिटेबल्स हो गए हमारे, मिल्क हो गया, चीज हो गया आपका, मिल्क, वेजिटेबल्स, और आपकी पनीर होगी हमारी, यानी कि पनीर के प्रोडक्ट आप लिख सकते हो। मिल्क के जो जितने भी उत्पाद होते हैं, मिल्क के उत्पाद, उनमें अच्छी खासी आपको कैल्शियम मिल जाएगी हमारी। आपका दही हो गया, मक्खन हो गया, पनीर हो गया, आपका पनीर हो गई, मक्खन हो गया, यानी मिल्क के, आपके दूध के जो उत्पाद हैं, वेजिटेबल्स हो गई हमारी, पनीर हो गया हमारा। और हम बात करेंगे तो आपकी कुछ फलियां भी होती हैं और ग्रेन्स भी होती हैं। अनाज हो गया आपका, कुछ अनाज, और आपकी जो हरी फलियां होती, पॉट्स जिन्हें बोलते हैं, जैसे कि फलियां, बीन्स, आपकी फलियां आदि, ये आपके क्या होते हैं, ये आपके कैल्शियम के सोर्स होते हैं। अब हम बात करेंगे जो हमारा नेक्स्ट है आपका, सबसे ये सभी इंपॉर्टेंट है, मैं जो आपको पढ़ाऊंगी, ये हमने पढ़ लिया हमारा कैल्शियम फर्स्ट। अब हम सेकंड की बात करेंगे, मैं इसे तुरंत हटा दूंगी फटाफट। अब हम बात करेंगे जो हमारा नेक्स्ट जो एलिमेंट है हमारा, वो, तो जैसे कि नेक्स्ट है हमारा सेकंड जो है हमारा, वो होगा हमारा फॉस्फोरस। फॉस्फोरस आपका ठीक है, फॉस्फोरस, या फिर सॉरी, ये फॉस्फोरस। अब हम आपके इसको इंपॉर्टेंस बताएंगे। आपको पता है फॉस्फोरस जो क्या होता है हमारा, बहुत सारी आपके जो, सबसे पहली बात जो है आपका जो दांत और जो हड्डियां होती हैं, या फिर दांत, इनमें भी आपका फॉस्फोरस जो है मेन आपका, इसमें भी हेल्पफुल होता है हमारा। अगर फॉस्फोरस की कमी है तो आपके जो बोन्स होंगे वो आपके कैसे होंगे,
कमजोर होंगे। और दूसरा होता है हमारा फास्फोरस जो आपका है, आपने बहुत सारे जेनेटिक मटेरियल हम पढ़ेंगे जब आरएनए डीएनए हो गया, फॉस्फोलिपिड्स हो गई आपके, और हमारे एटीपी हो गए हमारा, आपको पता होगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट आपको दिख रहा है, तो वो सब क्या होता है हमारा, उसके आपके निर्माण में भी सहायक होते हैं। तो हम सब जान लेंगे हमारा फास्फोरस जो है वो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारा, ये हमारा होता है दांत और जो हड्डियां होती हैं आपकी, दांत और हड्डियां के निर्माण में, आपके निर्माण में सहायक होते हैं। दूसरी हम बात करेंगे तो जैसे मैंने आपको बताया, आपके जो बहुत सारे आपके न्यूट्रिएंट्स जो हमारे वो होते हैं, फॉस्फोलिपिड, एटीपी, फॉस्फोलिपिड, एटीपी, डीएनए। जब हम डीएनए और आरएनए पढ़ेंगे तो उसमें हम जो शुगर पढ़ेंगे, आपका जो न्यूक्लियोसाइड जो पढ़ेंगे, तो उसमें हमको आपको बताएंगे जो आपके फॉस्फेट जो आपकी वो होगी शुगर, वो आपकी होगी आरएनए और डीएनए में अलग अलग, इन सब के फॉर्मेशन में भी सहायक होता है, में घटक के रूप में होता है आपका, कंपोनेंट के रूप में घटक के रूप में होता है, रूप में पाया जाता है आपका। नेक्स्ट एक और इसका काम है आपका फास्फोरस का, ये क्या करता है बॉडी में जो एसिड और बेस का जो आपका संतुलन होता है उसे भी बनाता है आपका, एसिड और बेस का संतुलन, यानी कि अम्ल और क्षार का जो संतुलन होता है हमारा वो भी बनाता है आपका, संतुलन में सहायक होता है आपका। दांत और हड्डियों को निर्माण में सहायक होगा आपका, फॉस्फोलिपिड, एटीपी, डीएनए, आरएनए में आपके घटक के रूप में पाया जाता, एसिड और बेस में संतुलन में सहायक होता है हमारे। और जो क्या होता है, कुछ न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं हमारे, न्यूट्रिएंट्स को, यानी कि जो आपके पोषक जो तत्व होते हैं, पोषक तत्वों को ऑर्गन्स तक पहुंचाने का काम भी आपका फास्फोरस ही करता है। ऑर्गन्स यानी कि अंगों तक पहुंचाने का काम कौन करता है आपका, फास्फोरस। अंगों तक पहुंचाने का काम भी करता है। तो ये तो होगी आपकी फास्फोरस की बात। अब हम जानेंगे इसके जो सोर्सेज हैं आपके, और जो आपकी कमी है, यानी कि इसकी कमी से आपको कौन से रोग हो जाएंगे वो हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें भी आपको क्या है, आपको बताया गया है कि आपका जो दांत और आपकी जो बोन्स हैं उनके निर्माण में सहायक है। तो आप सबसे पहला आपका जो कमी होगा वो हम मान सकते हैं कि आपका जो कमी है उसमें हो जाएगी आपकी कमी, या फिर जिसे हम रोग भी कह सकते हैं, या फिर ये आप कह सकते हैं। तो इसकी कमी से आपको पता है आपकी जो टीथ और जो बोन्स हैं, यानी कि आपके जो दांत, टीथ एंड बोन्स, यानी कि आपके दांत और हड्डियां, मैं लिख दूं आपको यहाँ पे, दांत और हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, आपकी कमजोर हो जाएंगी। ठीक है, टीथ एंड बोन, और जो आपकी शरीर की जो फिजियोलॉजी है, यानी कि कार्य की जो है, उस पर भी आपका जो प्रभाव पड़ेगा। तो आपकी जो शरीर का जो फंक्शन है, आपकी बॉडी ग्रोथ और जो फिजियोलॉजी है आपकी, बॉडी ग्रोथ बोलते हैं आपका शरीर की वृद्धि, शरीर की वृद्धि व कार्यकी का मतलब है आपका, मैंने आपको सबसे पहले वीडियो में बताई थी, ब्रांचेस बताई थी। कार्यकी ये मतलब जुड़ा है आपका शरीर की वृद्धि, यानी कि बॉडी ग्रोथ, आपकी ग्रोथ एंड आपकी फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी होता है आपका किसी भी अंग का काम करना, कार्यकी होता है। फिजियोलॉजी शरीर की वृद्धि व कार्यकी में भी प्रभाव पड़ेगा, आपका प्रभाव करेगा। तो ये तो बात होगी, मैंने आपको बता दिया आपकी जो कमी है उससे क्या होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो आपका सोर्स होता है हमारा, वो क्या है। तो सोर्स मैं बता दूं आपको, यानी स्रोत आपके,
तो फास्फोरस की अगर हम बात करेंगे तो वो होगा हमारा जैसे मिल्क, मीट, ग्रेन्स आपकी, मिल्क, मीट आपका यानी कि आपका जो मांस, मांस आपका, ग्रेन्स अनाज यानी कि, और आपका जो एग है आपका एग अंडा, और हमारा रेड मीट जो होता है, रेड मीट, उसमें भी आपका फास्फोरस पाया जाता है आदि। तो ये हमारी दूसरी आपका जो एलिमेंट है हमारा फास्फोरस। अब हम बात करेंगे जो हमारा नेक्स्ट होगा, वो सभी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया। फर्स्ट हो गया हमारा कैल्शियम, थर्ड हो गया, सेकंड हो गया हमारा फास्फोरस। अब हम बात करेंगे जो हमारा गंधक है हमारा, यानी कि जिसे हम सल्फर कहते हैं, उसके बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो वो होगा हमारा सल्फर जो है उसके बारे में बात करेंगे हम, यानी कि गंधक आपका, गंधक, सल्फर, ठीक है। तो ये हो गया आपका गंधक या फिर सल्फर, मैं इसे लिख देती हूँ। तो इसकी अगर हम बात कर लेंगे, इंपॉर्टेंस जानेंगे, तो इसका क्या होता है, गंधक जो होता है आपका क्या होता है, कुछ हमारे अमीनो एसिड्स होते हैं, उनके आपके निर्माण में सहायक होता है हमारा। तो ये इंपॉर्टेंट रहता है आपका सल्फर का। तो हम सबसे पहले जान लेंगे जो आपके अमीनो एसिड हैं उसके निर्माण में आपका ये घटक के रूप में काम करता है, और आपका जो इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रांग बनाता है। अमीनो एसिड आपके, अमीनो एसिड यानी कि अमीनो अम्ल आपके, अमीनो एम, कुछ आपके हार्मोन्स भी होते हैं हमारे, हार्मोन्स आदि में घटक के रूप में कार्य करता है, यानी कि आपका कोफैक्टर के रूप में काम करता है। कोफैक्टर में मतलब आता है एंड जो एंजाइम होते हैं इनमें जो काम कर रहे होंगे उसको आपका एक्टिव करेगा और ज्यादा क्रियाशील करेगा, आदि में घटक के रूप में काम करते हैं, काम करता है। अगर हम नेक्स्ट बात कर लेंगे इसकी इंपॉर्टेंस की, तो हम दूसरा बताएंगे आपको, जो आपका इम्यून सिस्टम होता है उसे भी आपका सल्फर जो होता है हमारा स्ट्रॉन्ग करता है, हमारा इम्यून सिस्टम आपका, यानी कि जिसे हम कहते हैं प्रतिरक्षा तंत्र आपका, प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, यानी कि मजबूत बनाता है आपका, बनाता है। तो ये तो बात होगी आपकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की। अब हम बात करेंगे जो आपकी इससे जो कमी है आपका वो क्या है हमारा, और सोर्सेज जो है आपकी वो, तो आपको मैंने आपको जैसे बताया अमीनो एसिड के फॉर्मेशन में घटक के रूप में है, तो जब इसकी कमी हो जाएगी तो आप समझ सकते हैं एक तरीके से जो आपके अमीनो एसिड है यानी कि जो प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा वो नहीं हो पाएगा अच्छे से, वो चीज रही है हमारी। तो सबसे पहले हम इसकी कमी और जो आपके सोर्सेज हैं उसकी बात करेंगे हम। तो यानी कि जैसे आपका कमी, कमी से रोग, और एक होगा आपका सोर्स यानी कि स्रोत आपका। तो आपको पता है जैसे कमी से आपका क्या होगा, जो आपके प्रोटीन्स है उसकी कमी हो जाएगी, प्रोटीन में कमी हो जाएगी आपकी, और जो प्रोटीन की जो मेटाबॉलिज्म है उसमें भी गड़बड़ी आ जाएगी आपकी, प्रोटीन्स की उपापचय यानी कि उपापचय क्रिया, उपापचय बोले तो आपका मेटाबॉलिज्म, आपकी जो प्रोटीन बनेगी नई बनेगी टूट के, फिर टूट और आपस में जुड़ के नया का फॉर्मेशन करेगी, ऐसे आपका जो टूटना और बनना आपका जो क्रिया है मेटाबॉलिज्म में होंगी, उसमें भी आपकी क्या हो जाएगी, में भी गड़बड़ी आ जाएगी आपकी, गड़बड़ी आ जाएगी। तो ये है आपका कमी से रोग। अब हम सोर्स आपको बता दें, गंधक जो सोर्स होते हैं हमारे वो होंगे हमारे आपको जैसे कि एग हो गया, मीट हो गया आपका, अंडा, मांस, पनीर आपकी, अंडा मांस पनीर आपकी, फिर होगा हमारा
एक दो चीजें, चिकन होगा आपका, मैंने आपको बताया है कुछ चीजें कॉमन है आपकी। चिकन हो गया हमारा, हमारी फलियां यानी कि आपकी जो बीन्स होती हैं, पॉट्स जो होती हैं फलियां, वो भी इसी में आएंगी। तो ये हो गया, इसके सोर्स हो गए हमारे, फास्फोरस जो होगा हमारा उसका सोर्स होगा। अब हम बात करेंगे जो हमारा नेक्स्ट होगा, वो होगा हमारा नेक्स्ट होगा हमारा नेक्स्ट हम बात करेंगे तो वो होगा हमारा पोटेशियम। आपका चौथा नंबर है आपका पोटेशियम। पोटेशियम ठीक है ना आपके पोटेशियम, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंस जानेंगे। तो पोटेशियम आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो रहता है आपका, ये क्या करता है, ये आपका क्या करता है, जो आपका बॉडी के अंदर जो एसिड और बेस का जो संतुलन है उसे बनाता है। फिर क्या होता है आपका, सोडियम के साथ मिलके जो आपका वाटर का जो लेवल है उसे भी आपका रेगुलेट करता है हमारा पोटेशियम। और पोटेशियम आपका जो ब्लड प्रेशर है उसमें भी आपका सहायक होता है हमारा। तो जैसे कि हम बात कर लेंगे, जैसे कि हमारा एसिड और बेस जो आपका होता है, एसिड बेस के संतुलन में आपका संतुलन में सहायक होगा हमारा, सहायक होता है। दूसरी हम बात करेंगे जो हमारे प्रोटीन, कुछ हमारी प्रोटीन्स होती हैं और हमारी मसल्स जो होती हैं, प्रोटीन प्लस मसल्स, आपकी मांसपेशियां और जो आपकी प्रोटीन होती हैं मसल्स के निर्माण में भी सहायक होता है हमारा पोटेशियम, निर्माण में सहायक होता है। और हम बात करेंगे तो जैसे पोटेशियम जो है आपका, वो आपकी जो कुछ नर्व्स होती हैं यानी कि तंत्रिका जो होती हैं हमारी, तंत्रिका नर्व्स की कारकी में यानी कि उनके काम में भी हेल्प करती है। तंत्रिका नर्व्स की जो आपकी कारकी होती है उसमें भी आपकी हेल्पफुल होती है। कारकी का मतलब आप समझ जाइएगा बायोलॉजी टर्म में, फिजियोलॉजी यानी कि कामकाज में आपका फिजियोलॉजी सहायक होते हैं आपके। सहायक होते हैं, ये हमारा क्या है, पोटेशियम का काम जो है हमारा। और आपका क्या है, अब हम जानेंगे जो हमारा एक चीज और था आपका, जो सोडियम के साथ मिलके मैंने आपको बताया है वो किसका रेगुलेशन करेगा, जो हमारा वाटर होगा उसका रेगुलेशन भी आपका जो पोटेशियम होगा वो करेगा। यानी कि आपका सोडियम के साथ मिलके, आपका सोडियम के साथ मिलकर वाटर वाटर के संतुलन में सहायक होता है, सहायक होता है, सहायक होता है। तो ये तो जानी हम लोगों ने बात, जो आपका पोटेशियम, मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिया। आपका जो प्रोटीन मसल्स, ये भी आपका निर्माण में सहायक होगा हमारा। नर्व्स की जो आपकी फिजियोलॉजी है, कार की है आपकी कामकाज जो, इसमें भी सहायक होगा हमारा। सोडियम के साथ मिलकर जो वाटर का आपका जो रेगुलेशन है, संतुलन है, कोऑर्डिनेशन, वो आपका इसमें भी सहायक होगा हमारा। और एसिड और बेस का जो संतुलन होगा उसमें भी सहायक होगा। अब हम बात करेंगे इसके जो सोर्सेज हैं हमारे वो, और इसकी कमी से जो रोग है हमारा वो। अब हम बात करेंगे इसके जो सोर्सेज हैं हमारे वो, और इसके जो फंक्शन है हमारा, यानी सॉरी इससे जो कमियां हो जाएंगी वो आपको क्या है हमारा। तो सबसे पहले मैं बता दूं, कमी से रोग आपके, तो सबसे पहला ही क्या होगा, आपने पढ़ा था इसमें क्या होगा, मैंने आपको बताया है, आपका जो निम्न रक्तदाब,
इसकी कमी से क्या होगा, आपका जो लो ब्लड प्रेशर है हमारा, लो और हाई, हम लोग जब ब्लड प्रेशर बढ़ेंगे तब उसमें पढ़ेंगे हम लोग क्या होता है लो ब्लड प्रेशर में, मतलब लो ब्लड प्रेशर हो जाता है इससे आपका। और जो आपकी मैंने बताया है आपका जो मसल्स हैं आपके, उनमें भी आपका कर रहा था, तो यानी कि आपकी जो मसल्स होंगी उसमें भी दुर्बलता यानी कि कमजोर हो जाएंगी। मसल्स में मांसपेशियां, आपके यहाँ पे मांसपेशियां कमजोर हो जाएंगी, में कमजोरी आ जाएगी, कमजोरी आ जाएगी, जिससे आपका क्या होगा, अंगघात भी हो सकता है, यानी कि जिसे हम पैरालिसिस कहते हैं, जिससे अंगघात। बायोलॉजी टर्म में आपको जो है, इंग्लिश में आपके जो वर्ड जितने भी टर्म आप सुने वो ज्यादा इजी रहते हैं अकॉर्डिंग टू हिंदी हमारे, तो पैरालिसिस आपकी जो, तो इसीलिए आपको दोनों चीजें पढ़नी चाहिए भी मेरे हिसाब से। पैरालिसिस हो जाने का डर रहता है, हो सकती है। ये है आपका एक फंक्शन। और क्या है हमारा, जैसे कि पोटेशियम का लो ब्लड प्रेशर, मसल्स की दुर्बलता है, इन सब की है आपकी। और अगर जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आपका जो ज्यादा है आपका, अगर जैसे कैल्शियम ज्यादा हो गया था तो आपका क्या था, हाइपरकैल्शियमा, कम था तो हाइपोकैल्शियमा। तो ऐसे इसमें भी है आपका, अगर ज्यादा है आपका तो हाइपर पोटेशियमिया, और आपका कम है तो आपका हाइपोपोटेशियमिया। तो ये भी है आपका। तो ये आपके कुछ मैंने, अब हम इसके सोर्स की बात करेंगे तो आपको पता है आपका मिल्क, मीट, ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सोर्स की बात अगर हम करेंगे तो यानी कि आपका मिल्क, मीट, वेजिटेबल्स, आपकी सब्जियां, अनाज यानी कि ग्रेन्स, आपके मिल्क, मीट, वेजिटेबल्स, अनाज आपके, ग्रेन्स, फ्रूट भी आप लिख सकते हैं इसमें, फ्रूट्स भी हैं आदि। तो ये हमारी बात हुई जो हमारा पोटेशियम था उसके बारे में। अब हम जो नेक्स्ट जो पढ़ेंगे हमारा वो है, एक और चीज है, पोटेशियम का जो सबसे अच्छा जो सोर्स होता है वो होता है हमारा चिकन। चिकन जो होता है इसका अच्छा, सबसे अच्छा मुख्य स्रोत है आपका, मुख्य सोर्स है। अगर आप में पोटेशियम की कमी है तो आप क्या कीजिए, चिकन भर भर के खा सकते हैं। अब हम बात करेंगे जो हमारा नेक्स्ट है 5 नंबर पे, वो होगा हमारा जो क्लोरीन जो है हमारा इंपॉर्टेंट रहता है बहुत। पोटेशियम के बाद अब हम बात करेंगे जो हमारा अगला है वो है हमारा क्लोरीन। Cl आपकी क्लोरीन की बात अगर हम करेंगे तो हमारा सबसे आपका जो, पहले हम इसके इंपॉर्टेंस पॉइंट जानेंगे, वो हमारा क्या है, ये भी आपका क्या करता है, जो आपका एसिड होते हैं आपके, एसिड बेस का संतुलन करता है आपका क्लोरीन, संतुलन करता है। और एक मेन फंक्शन होता है आपका क्लोरीन का, जब हम स्टमक पढ़ेंगे उसमें आपको पता है गैस्ट्रिक जूस बनता है हमारा, जिसे हम कहते हैं HCl। तो ये क्या करता है, ये आपका जो गैस्ट्रिक जूस में भी आपके सहायक होता है, यानी कि HCl का जो फॉर्मेशन होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो फॉर्मेशन होता है, उसके लिए आपका कौन सा एलिमेंट महत्वपूर्ण होता है, आपका जो क्लोरीन होता है वो। यानी कि गैस्ट्रिक जूस में भी, गैस्ट्रिक जूस इसका नाम हिंदी में यही है, गैस्ट्रिक जूस में HCl आपका जो हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल होगा हमारे, HCl के निर्माण में सहायक होता है, सहायक होता है। फिर हम बात करेंगे अगर जैसे HCl है हमारा, तो सबसे पहले आपको पता है, अब जैसे हम इसकी कमी की बात करते हैं, यानी कि कमी से आपका जो कौन सा रोग होगा, तो आपको पता है जब हमारे गैस्ट्रिक यानी कि पेट के लिए, स्टमक के लिए आपका ये काम कर रहा है, तो क्या होगा, अगर इसकी कमी होगी तो हमारा क्या होगा, हमें भूख की कमी हो जाएगी। तो यानी कि इसकी कमी से आपके रोग,
तो क्या होगा, आपको भूख की कमी हो जाएगी, यानी कि भूख नहीं लगेगी, आपकी भूख में कमी हो जाएगी, हमारा भूख में कमी। और जो आपकी मसल्स होंगी, मांसपेशियां होंगी, उनमें ऐंठन हो जाएगी, मांसपेशियों में ऐंठन होगी, आपकी इतना शुरू हो जाएंगे, आपके ऐंठन होने लगेगी। अब हम बात करेंगे जो आपका सोर्सेज हैं आपके कैल्शियम के, सॉरी क्लोरीन के, वो कौन कौन से हैं। तो मैं आपको बता दूं, आपके जो खाने वाला नमक जो है हमारा, वो खमीर हो गया, आपका दूध हो गया, ब्रेड हो गया हमारा, इन सब में आपका सोर्स आपकी अगर हम जान लेते हैं हमारे सोर्स, तो जैसे कि आपका जो खाने वाला नमक है, आपका खाने वाला नमक, ब्रेड हो गया आपका, दूध हो गया हमारा, खाने वाला नमक, ब्रेड, दूध, आपका जैतून, आपका पनीर, पनीर, सोया सॉस, चाउमीन में जो यूज करते हैं हमारा सोया सॉस, ब्लैक कलर का होगा, सोया सॉस हो गया हमारा, दूध, पनीर, खाने वाला नमक, ब्रेड, सोया सॉस आपकी, ये सब आपका खमीर भी लिख सकते हैं आप, इसमें जो ईस्ट होती है हमारी खमीर, जैतून आदि। तो ये होगी हमारी जो क्लोरीन है उसकी बात, सॉरी। अब हम बात करेंगे बाकी के जो आपके एलिमेंट हैं। मैं आपको अब कल की वीडियो जो हमारी है वो बड़ा होने वाला, ये हमारा जो मिनरल्स है बड़े टॉपिक है हमारे, यानी कि बड़ा आपका टॉपिक है। तो आज हम आपसे यहीं तक पढ़ते हैं, फिर हम मिलेंगे जो हमारी कल की वीडियो में है, इनके जो आगे जो हमारी होगी वो हम शुरू करने वाले हैं, जो जितने भी हमारे बच्चे हुए हैं उनके बारे में। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगती है या फिर इससे इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी तो आप इसे दूसरों तक भी शेयर कीजिएगा, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए, गुड बाय।